नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की कि किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि आप सेफ जोन में रहें। आप और ये बात करेंगे कि किस जोन की कट ऑफ सबसे कम जाती है, वो भी आपको डाटा दिखाकर। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं, देखते हैं 2019 में पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, वो जोन वाइज कट ऑफ दिया गया है। तो इसमें जो अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु, इस सब की कट ऑफ लिखा है। जनरल है तो जनरल से देख सकते हैं, ओबीसी का देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ सीबीटी 1 की बात हुई। ये सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाई रहता है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, और इसमें कुछ शहर दिया है, गुवाहाटी दिया है, जम्मू दिया है, कोलकाता दिया है, मांडला दिया है, मुंबई दिया है, मुजफ्फरपुर दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आप किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप वीडियो के अंत तक डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा जोन सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो सीबीटी 2 हुआ था, ये कोरोना की वजह से बहुत लेट हुआ था, यानी 2022 में हुआ था सीबीटी 1। सीबीटी 1 तो हो गया था 19 में ही, लेकिन ये जो सीबीटी 2 है वो 22 में हुआ था। अब अगर हम सीबीटी 2 की बात करें कि सीबीटी 2 जिससे सिलेक्शन होना है, उसकी कट ऑफ सबसे कम किस किस जोन की थी, तो अगर उसमें कट ऑफ देखेंगे तो यूआर का यानी जनरल का जो है वो 65 था, 65.333 करके। तो ये जो चेन्नई का है ये सबसे कम कट ऑफ था। लेकिन क्या इस बार भी सबसे कम कट ऑफ चेन्नई का ही रहेगा? तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, शायद चेन्नई का ही इस बार कट ऑफ कम रहेगा। अब ये हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे चेन्नई में ही अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। और अहमदाबाद का था 75 था, भोपाल का 73 था, और जो बेंगलुरु है इसका काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा था। ये सीबीटी 2 की लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जम्मू का जो 76 है, कोलकाता का 77 है, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, भुवनेश्वर का 76 है, ये 74 मुंबई का है। और आगे अगर हम बात करें तो ये सिकंदराबाद का 86 है, मांडला का 80 है, ये जो सीबीटी 2 हुआ था 2022 में उसकी है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम का 78 है, और ये चंडीगढ़ का लगभग 80 है, और ये बिलासपुर का 81 है। अब हमने आपको ये दिखा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस जोन से फॉर्म भरें, तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप किस जोन से भरें। जिस जोन से भरना है आपको फॉर्म, उस जोन से आपको ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ जाकर नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अगर घर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, जैसे आप अगर यूपी में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, चेन्नई में फॉर्म भर देंगे तो वहाँ जो आपकी नौकरी लगेगी, तब आप वहाँ से आने और जाने में आपका 3 से 4 दिन लग ही जाएगा। तो आपके लिए कोई फ़ायदे का नहीं रहेगा, या तो आप वहीं रहने लगें, आपको घर परिवार छोड़कर। ठीक है, इसलिए आप ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि आप अगर जैसे यहाँ हैं यूपी में है तो यहाँ से भर सकते हैं, गोरखपुर से भर सकते हैं फॉर्म। इसका हो सकता है कट ऑफ भी कम रहे, लेकिन नॉर्मल रहेगा, बहुत कम नहीं रहेगा। बहुत कम तो यही सोचा जा रहा है कि चेन्नई का रहेगा, और ये मुंबई का भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि हम किससे भरें। और फॉर्म भरने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है कि आप अपने लोकल से ही फॉर्म भरें, क्योंकि वहाँ से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन आपको जो होगी उसके नौकरी लगने के बाद में आपको नौकरी करने में बहुत आसानी रहेगी। आप अपने घर परिवार से वालों से भी मिल पाएंगे, और आपको गाँव में अपने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आप यही सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भर देंगे, चाहे जहाँ से नौकरी मिल जाएगी हम कर लेंगे, तो फिर आप इस प्रकार चेन्नई से भी भर सकते हैं फॉर्म, मांडला से भी भर सकते हैं। इन सब की जो होती है कट ऑफ वो काफ़ी कम जाती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें कि अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करते हैं, वो तो आपके स्टेट में ही हो सकता है रहे, लेकिन जो सीबीटी 2 होगी उसका परीक्षा आपको वहीं देना जाना पड़ेगा, जहाँ जिस जोन से भरेंगे वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनुमान लग गया होगा कि आप किस जोन से फॉर्म भरें। अभी 2024 में आया है, किसमें कितनी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से भी आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसी से ही भरें फॉर्म। ठीक है, तो देखो जो इसमें पोस्ट दिया गया है, अंडर ग्रेजुएट वाले को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट नेम यहाँ दिया गया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें 2022 पोस्ट है। ठीक है, और ट्रेन क्लर्क इसमें 72 पोस्ट है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट इनमें 361 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें 990 पोस्ट है। अब आप लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि किसमें टाइपिंग है किसमें टाइपिंग नहीं है, तो जो ये दोनों पोस्ट हैं इसमें टाइपिंग है, और टाइपिंग आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट करना है, और जो हिंदी में है वो 25 वर्ड पर मिनट करना है। अब बच्चे ये भी पूछेंगे कि जो ये 30 मिनट दिया गया है
है क्या, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में पेपर करेंगे उन्हीं के लिए है, तो ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश में जो पेपर कर रहे हैं उन्हीं के लिए इंग्लिश में टाइपिंग है। आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तब भी आप इंग्लिश वाले टाइपिंग को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। ये पेपर आप CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको 10-15 दिन दिया जाएगा, उसमें आप सीख सकते हैं। हो सकता है कि और 1 महीने की भी टाइम दिया जाए, उसमें आप सीख कर फिर तब टेस्ट दें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये तो हमने बात कर ही लिया, फिर क्या है, हाँ अब हम दिखा रहे हैं आपको जोन वाइज कट ऑफ दिखा रहे हैं। ये कट ऑफ सॉरी यह जोन वाइज वैकेंसी दिखा रहे हैं। जैसे RRB अहमदाबाद में जो UR का वैकेंसी है वो 91 है। यहाँ आप टोटल देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किसमें से आपको भरना है, ठीक है। आप इसी हिसाब से भर सकते हैं कि टोटल वैकेंसी किसमें ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर आप भरेंगे तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा फॉर्म पड़ जाएँ, इसलिए उसका कट ऑफ भी हाई जा सकता है। इसलिए अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो आप अपने नज़दीक के ही उससे भरें। जैसे आप इसमें अगर गुजरात से हैं या UP से हैं तब भी अहमदाबाद भर सकते हैं, अगर आप वहाँ से हैं MP से तब भी अहमदाबाद भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से नज़दीक रहेगा। और बेंगलुरु का हो सकता है भी कट ऑफ कम जाए, तो आप बेंगलुरु से भी भर सकते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर से भर सकते हैं, बिलासपुर से भर सकते हैं, चंडीगढ़ काफ़ी अच्छी शहर है, यहाँ की कट ऑफ लगभग इस बार ज़्यादा ही जाएगी, इसलिए यहाँ से फॉर्म आप ना भरें। और जो प्रयागराज है उसकी कट ऑफ तो काफ़ी हाई जाती है। अब यहाँ देखो चेन्नई की पिछली बार कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, हो सकता है इस बार ज़्यादा बच्चे वहाँ से फॉर्म भरते हैं तो इसकी कट ऑफ हाई चली जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन झमेले में नहीं पड़ना है कि कहाँ की वैकेंसी कम है। जो आपको अच्छा जोन रहे, जहाँ से आप नौकरी आसानी से कर सकें, वही फॉर्म भरें हमारे हिसाब से, तो ठीक है। जैसे गोरखपुर, आप अगर UP में हैं तो गोरखपुर से भी फॉर्म भर सकते हैं, या गुवाहाटी से फॉर्म भर सकते हैं, या जम्मू श्रीनगर से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुंबई भी दिया गया है, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, हो सकता है इसका भी जो वो कट ऑफ है काफ़ी कम रहे, ठीक है। और फिर ये मुजफ्फरपुर दिया गया है, प्रयागराज, हाँ प्रयागराज की कट ऑफ ये काफ़ी कम रहने वाली नहीं, ये काफ़ी रहेगा प्रयागराज का कट ऑफ, ठीक है। पटना में ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं, तो इसकी कट ऑफ तो हो सकता है ज़्यादा ही जाए। और रांची है, रांची का कट ऑफ भी काफ़ी जाएगा हो सकता है। और फिर ये सिलीगुड़ी है, RRB तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम का ये हो सकता है कट ऑफ कम जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चे भरेंगे नहीं, क्योंकि जो ये नॉर्थ बेल्ट है इधर के बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट की वैकेंसी की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और उधर जो नॉर्थ के हैं वो सॉरी जो साउथ के हैं वो इतना गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि उधर की जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ कम जाए, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे तो वहाँ जाएंगे नहीं फॉर्म भरने, ठीक है। दोस्तों अगर आप RRB NTPC की सिलेबस की बात करें तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं RRB NTPC के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों मैंने बात की कि आप वहीं से फॉर्म भरें जहां से आपको नौकरी करने में आसानी हो। इसके चक्कर में मत पड़े कि कट ऑफ 1 नंबर कम जाएगा तो हम वहां चेन्नई से भर दें, चेन्नई से अगर फॉर्म भर देंगे तो वहां आपको नौकरी करने में काफ़ी समस्या हो सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।